आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हिंदी विषय का पेपर होगा उसमें आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। और साथ ही आप देखेंगे 2023 का जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया हिंदी विषय का मॉडल पेपर है, इसमें जो प्रश्न हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि समय कितना मिलेगा आपको बोर्ड परीक्षा में। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक होगा 100 अंकों का, जिसमें आपको लाना है 95% प्लस अंक। और कैसे आपको 95% प्लस अंक लाना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आपके 95% प्लस अंक पक्का आएंगे। ऐसी ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। तो यहां पर आप देख सकते हैं नोट में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो प्रारंभ के 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। और इस प्रश्न पत्र में इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। 2 खंडों के सभी दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। तो खंड का के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है यहां पर आप देख सकते हैं 1 का के अंतर्गत उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और 1 खा प्रश्न है भारतेंदु युग की पत्रिका है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की है, राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और जब आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन भी दे दूंगा, यानी इसका संपूर्ण रूप से हल करके बता दूंगा। कैसे आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना है, आपको लिखने का सही तरीका भी बता दूंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 1 गा है हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर कौन सा है, और जो राइट आंसर होगा उसी के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 1 घा पूछा गया है सेवा सदन के रचनाकार हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन है, आपको राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और 1 अंगा प्रश्न है यहां पर हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प हैं। सही उत्तर देने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत आपने देखा प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। और 5 प्रश्नों का सही उत्तर देने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। कितने, 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 का के अंतर्गत है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। 2 खा प्रश्न है अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से। राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और 2 गा प्रश्न आया हुआ है श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है, दिए गए विकल्पों में से, और सही उत्तर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 घा चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा क्या है, और राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 2 अंगा है कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन किसका है। 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। तो यहां पर आपको मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, और ये होंगे 5 नंबर के। तो कुल 10 नंबर के प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, जिनका आपको आंसर बिल्कुल क्लियर आना ही चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहां पर आप देख
सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं। आपको करना क्या है, और यहां पर आप देख सकते हैं 2 गद्यांश हैं, अथवा में भी गद्यांश है और इस गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कुल 10 नंबर मिल जाएंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न है पहले गद्यांश का कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो जो गद्यांश होगा वह किस पाठ से है और उसके लेखक कौन है, यह प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। फिर जो प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी, और जो बाकी के प्रश्न होंगे 3, इनका उत्तर तो आपको गद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा। आप चैनल के साथ जुड़े, मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर आप देख लीजिए 4, जो कि इस प्रकार से आएगा, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पद्यांश दिया गया है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। तो यह पद्यांश है और इसके नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए, और दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको संदर्भ भी लिखना है, यानी पाठ का नाम और लेखक यानी कवि का नाम भी आपको लिखना होगा, और जो रेखांकित अंश होगा उसका भी आपको सरल रूप से व्याख्या करनी होगी। और इसके बाद जो प्रश्न आएंगे 3 बाकी के, जिनका उत्तर आपको इस पद्यांश में ही मिल जाएगा। तो 2 पद्यांश आएंगे और दोनों पद्यांशों के नीचे 5-5 प्रश्न दिए होंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 का, जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय मैंने आज ही बताया है, आप जरूर देख लें। बिल्कुल आसान शब्दों में बताया है, और 2023 के लिए इनका जीवन परिचय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं 3 लेखकों का नाम दिया गया है। आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी कृतियों यानी रचनाओं के बारे में लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर यहां से मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 का, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 कवियों का नाम दिया गया है, और यहां पर चौथे कवि भी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी कृतियों का यानी उनकी रचनाओं का भी उल्लेख करना होगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण कवि हैं उनसे रिलेटेड जीवन परिचय मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के माध्यम से। आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। अथवा में प्रश्न आया है कि कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और आपको 5 नंबर यहां से मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 7, जो कि इस प्रकार से होगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। और यह प्रश्न होगा कितने अंक का, 5 अंक का, और शब्द सीमा अधिकतम कितनी होगी, 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 7 का आया हुआ है, रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र
चरित्र पर प्रकाश डालिए। और अथवा में प्रश्न है रसमरथी खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो खंड काव्य जो आपके जिले के लिए निर्धारित है, आपको उसी के अनुसार प्रश्न का उत्तर देना होगा। और आप देखेंगे कि प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, रसमरथी खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हैं, श्रवण कुमार खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हैं, मुक्त यज्ञ खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हैं, त्यागपथी खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हैं, और सत्य की जीत खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हैं। और इसी तरह से आलोक व्रत, यहां पर आप देख लीजिए, आलोक व्रत खंड काव्य से 2 प्रश्न आए हैं। और आपको करना क्या है कि जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं। और इसके बाद प्रश्न संख्या 8 का जो कि होगा खंड खा के अंतर्गत, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, खंड खा के अंतर्गत प्रश्न संख्या 8 का यहां पर लिखा हुआ है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर संस्कृत के 2 गद्यांश दिए गए हैं। कितने? 2 गद्यांश दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 खा जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 श्लोक दिए गए हैं, आपको किसी एक श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 9 जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो यहां पर 4 प्रश्न दिए गए हैं संस्कृत के, और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है, जिसके लिए 4 नंबर आपको मिलेंगे। और प्रश्न संख्या 10 का है, श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। किसी एक रस का आपको उदाहरण लिखना है और उसकी परिभाषा लिखनी है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 10 का है, श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो मैं आपको महत्वपूर्ण रस, महत्वपूर्ण अलंकार और महत्वपूर्ण छंद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। तो आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 10 गा है, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको किसी एक छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखना है, जिसके लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें मैंने बताया है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं, आप उन्हें जरूर तैयार कर लें। और यहां पर आप देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण विकल्प दिए गए हैं। पहला है बेरोजगारी समस्या और समाधान, दूसरा है सर्वधर्म समभाव, तीसरा है किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, और चौथा है गोस्वामी तुलसीदास। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे? 9 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 का जो कि इस प्रकार से होगा, और 12 का पहला है, पावका का संधि विच्छेद होगा। दिए गए विकल्पों में से पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। 12 का दूसरा है, प्रेजते का संधि विच्छेद होगा। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। आप देख पा रहे हैं, और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और 12 का तीसरा है, पुस्तकालय में संधि है। कौन सी संधि है? यण है, व्यंजन है, स्वर है या विसर्ग है? तो आपको राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और 12 खा प्रश्न इस प्रकार से आया है, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। और आपको करना क्या है, किसी एक का विग्रह करना है दिए गए विकल्पों में से, और समास का नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे।
और प्रश्न संख्या 13 का फर्स्ट इस तरीके से प्रश्न आया हुआ है, आत्मन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा, और यहां पर 1 नंबर मिलेगा जब सही विकल्प का चुनाव करेंगे आप। और दूसरा है, नामन शब्द चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप लिखिए, 1 नंबर आपको मिलेगा। और 13 का पहला है, अस्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हैं 1 नंबर मिलेगा जब आप सही विकल्प का चुनाव करेंगे। इसके बाद है 13 का दूसरा प्रश्न, त्योताम अथवा नीत्वा का धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए, 1 नंबर का प्रश्न है। 13 का फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 विकल्प हैं, आपको करना क्या है, किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग बताना है, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। और इसके बाद प्रश्न संख्या 13 का दूसरा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहले विकल्प में है प्रभुता, दूसरे विकल्प में है रूपवती, तीसरे विकल्प में है गुणवान। और इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 विकल्प दिए गए हैं और आपको करना क्या है, किसी एक पद की विभक्ति बताना है और उससे संबंधित नियम का भी उल्लेख करना है, जिसके लिए 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 14 जो कि इस प्रकार से होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 वाक्य दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा आएगा कक्षा 12 विषय हिंदी का पेपर 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने की बिल्कुल संभावना ज्यादा है। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और यदि आप कमेंट करेंगे तो जल्द ही मैं इस पेपर को सॉल्व कर दूंगा और बता दूंगा कि कैसे आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर हिंदी विषय के पेपर को सॉल्व करना है। वीडियो को शेयर कर दें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद, जय भारत।